मुश्ताक जी हाउ वाज योर डे? यार काफ़ी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये डांस यार फिर से स्टार्ट करो, अपने चैनल का नाम बता यार, अपने चैनल का नाम बता। फिर से स्टार्ट करो शकील फिर से स्टार्ट। रॉकस्टार मूवी देखी तुम लोगों ने? हाँ देखा है। रॉकस्टार मूवी में ना वो बंदे आते हैं, वो उसके बारे में पूछते हैं ना, रणवीर कपूर के बारे में। तो कैसा था? ओए 2000 सब्सक्राइबर्स हैं इसके। हाँ अच्छा सुनो ना, उसका जो मैनेजर होता है उसके इंटरव्यू लेते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने के लिए जब वो आते हैं ना, मेरे ख्याल में तूने ऑन नहीं किया है, तू मेरा एम ही मजाक उड़ा रहा है। नहीं कर रहा है। सुन, वो एक अच्छा बंदा था। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। আপনি লিয়ে তালিয়ে বাজাও। ভিউয়ার্স আজকে যে ট্যুর ছিল সেটা সারাদিন শেষ করে আজকে আমরা হোটেলে বসে আছি। এখন তো হোটেলে বসে আমরা হচ্ছে আমার যেই সফরের যে বন্ধুগণ আমার সাথে যারা ছিল তাদের কিছু কথা শুনবো। একজন আপাতত বাইরে আছে, বাকি 3জন এখানে আছে, টোটাল 4জন আমরা এখানে আমাদের হোটেল রুমে বসে আছি। সো ক্যান ইউ প্লিজ ডিসক্রাইব হোয়াট হ্যাপেন্ড, লাইক হাউ ইট স্টার্টেড এন্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য প্ল্যান এন্ড হাউ উই স্টার্টেড দ্য প্ল্যান এন্ড উই মেড ইট হ্যাপেন। आज हम आए हैं मिसिसागा पे। हमारा प्लान है नायग्रा जाने का, और अभी हम टोरंटो से आ रहे हैं, और हमारे होस्ट जो है और हमारी जो ड्राइवर है, जो हमारे मास्टरमाइंड ऑफ द प्लान है, वो शकील भाई है। इसके अलावा हमारे जो सरमद और मुश्ताक है, आपको बताएंगे। और मेरा नाम मुश्ताक है। सबसे पहले तो अपनी बांग्लादेश के भाइयों को बड़ा प्यार और बड़ा यानी बहुत दिल की गहराई से सलाम। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा बांग्लादेश के भाइयों के बारे में परसेप्शन यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मतलब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं, और हम भी करते हैं, हम भी स्पेशल फेवर देते हैं। मतलब वॉलमार्ट पे या कहीं भी बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, और ऐसा लगता है जैसे कोई बिछड़े भाई से कोई मिल जाए, तो ऐसे ये हमारे भाई है, और बड़ा अच्छा लगा। और शकील से तो ऐसा ही रिश्ता है जैसे सगे भाई से हमारा रिश्ता हो। तो अभी प्लान के बारे में आ जाते हैं कि प्लान किस तरह बना। प्लान तो शकील ने, जैसे इकराम ने बताया कि शकील और यानी इन दोनों ने मिल के इन दोनों का मतलब आपस में वो किया था। तो हम एक साथ जॉब करते हैं, तो हम उसमें बैठ के प्लान किया नायग्रा जाना है। तो इससे स्टार्ट हुआ एक्चुअली। सही। तो मैं उसको भी बोला, मुश्ताक को भी बोला या जाना है, तो ये नखरे कर रहा था। नहीं, असल में जैसे कि ये प्राइस बढ़ाना चाह रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीहाउ हम प्लेन की तरफ आ जाते हैं। प्लेन हमारा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो स्टार्टिंग में नहीं बन रहा था, लेकिन फिर बन गया। बनने के बाद फिर इकराम ने, शकील ने और एक और हमारे भाई है सुलेमान भाई, तो हम मतलब इन तीनों ने बैठ के फिर गाड़ी जिस तरह हमने रेंट पे लेनी है, वहाँ होटल में किस तरह स्टे करना है हमने, और मतलब यानी फिर इससे पहले हमने खाना कहाँ पे खाना है, कहाँ, मतलब ये सारी चीज़ें जो थी इन सब ने मिल के वो की थी, प्लान की थी। तो सबसे पहले तो गाड़ी शकील ने और इकराम ने रेंट पे ली, और गाड़ी का इन दोनों को बहुत अच्छे से पता है, और मैं चाहता हूँ कि लोग आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर कल को कोई मतलब आप लोग कहीं पे ट्रिप पे जाना चाह रहे हो और गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हो, तो आप किस तरह ले सकते हो। तो शकील और इकराम हमें बता देंगे इसके बारे में, तो अच्छा हो जाएगा। शकील प्लीज़ एक्सप्लेन करो अपने गाड़ी कैसे अरेंज की। मैं बांग्ला में बोलता हूँ ये। তো আপনারা যদি গাড়ি নিতে চান তাহলে যেটা করতে হবে, ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে উই ক্যান বুক ইট অনলাইন অর অফলাইন। সো এখানে কিছু কার রেন্টাল কোম্পানি আছে, বাজেট, এভিস, এন্টারপ্রাইজ, ডিসকাউন্ট,
এই 4টা কোম্পানি আছে, আপনার আরও কিছু কোম্পানি আছে, তো ওদের থেকে আপনি হচ্ছে অনলাইন বা অফলাইন বুকিং করতে পারেন। আপনারা হচ্ছে ডেটের অ্যাভেলেবিলিটি চেক করবেন, আপনাদের লোকেশন যেটা সেটা চেক করবেন, অ্যান্ড কী গাড়ি নেবেন সেটা চেক করবেন। তো এই কয়েকটা জিনিস চেক করে আপনারা হচ্ছে গিয়ে অনলাইনে এখানে গাড়ি বুকিং করতে পারেন। আপনাদের জি লাইসেন্স হতে হবে আর G2 হতে হবে, সেটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের ডিটেলস আমি একটা ভিডিওতে বলবো। তো এই আপনি হচ্ছে যে আপনাদের নিজেদের যে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা হয় সেই ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে এখানে অন্টারিওতে বা কানাডিয়ান ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে আপনারা গাড়ি বুকিং করতে পারবেন। এখানে কোনো ড্রাইভার দেওয়া হয় না, সো আপনার নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করতে হবে। তো এভাবে আপনি গাড়ি বুকিং করে আপনি হচ্ছে সেই কোম্পানি থেকে আপনি সকালবেলা যাবেন বা যে টাইমে আপনি গাড়ি বুকিং করবেন সেই টাইমে গিয়ে গাড়ি নিয়ে দেন হচ্ছে পেপার সব সাইন করে আপনি गाड़ी নিয়ে আসবেন। सो इजी, तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। हाँ। और जैसे शकील ने आप लोग को समझाया, और गाड़ी लेते वक्त जब आप प्लान को करते हो, मतलब प्लान बनाते हो ट्रिप का, तो ये भी देखो कि वेदर कैसा है। वेदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बारिश और ये चीज़ें काफ़ी आपके प्लान को डिस्टर्ब कर सकती है। क्योंकि आप यहाँ की बारिश का कोई पता नहीं होता, बारिश बड़ी तेज़ होती है। और यहाँ का मौसम सर्दी, यानी आज हम जब सुबह निकले तो इतनी वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। तो जब आप निकलो और आपको पता ना हो तो कम से कम, मतलब यानी स्पेशली सितंबर और अक्टूबर में जब आप निकलो तो अपने साथ स्वेटर और ये अपर्स वगैरह जो भी गर्म कपड़े, हाँ गर्म कपड़े, ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर ले लो ताकि कोई मसला ना हो। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है हम 8वां से निकले सुबह, आई थिंक 9-10 बज रहे थे, 9 बजे, हाँ। अच्छा 9 बजे हम निकले वहाँ से। उससे पहले हम दोस्तों ने डिसाइड किया था कि यार यहाँ बाहर का खाना इतना वो मज़े का नहीं होता, क्योंकि रास्ते में मतलब जिस तरह ये बांग्लादेश से हम पाकिस्तान से, हमको मतलब पाकिस्तानी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और हाँ हलाल फूड का भी एक बड़ा मसला होता है। तो हम लोगों ने घर में ही अपने लिए कुकिंग की थी। तो सरमद ने काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाई थी, और मैंने और इकराम ने मिलके चिकन कढ़ाई बनाई थी जो कि काफ़ी अच्छी आई थी। और फिर ये था कि हमें रास्ते में टाइम नहीं मिल रहा था, और क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये प्लान कर रहे थे कि यार हम उसी मतलब सेम डे पे हम नाइग्रा फॉल चले जाएंगे और देख लेंगे। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि बारिश, जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर का कोई वो नहीं होता, तो बारिश की वजह से हम काफ़ी स्लो भी जा रहे थे। और जैसे कि इकराम ने बताया कि हमारा एक ड्राइवर, आपने बताया स्टार्टिंग में कि वो उनकी तबीयत सही नहीं थी और उन्होंने कल रात को जॉब भी की थी, तो वो सही नहीं थे। जो मेन ड्राइवर थे हमारे, तो उन्होंने ड्राइविंग नहीं की। और शकील ने अभी रिसेंटली जी लिया है, और मैं तो अभी इतना पक्का ड्राइवर हूँ नहीं। शकील ने जी लाइसेंस लिया है, तो इसकी खुशी में हमें कल इंशाल्लाह ट्रीट भी मिलेगी। हाँ शकील ने प्रॉमिस किया था इंशाल्लाह। तो जी लाइसेंस लेना काफ़ी बड़ी बात है, और जिसने दिया है शकील को, तो हम उसको भी मतलब अपनी दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करते कि अगर उन्होंने शकील को जी लाइसेंस नहीं दिया होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होता। It's true है या ना सही। तो ये है कि बहुत रहमदिल इंसान है वो। अगर वो ये वीडियो देखे तो प्लीज इस बेचारे को भी वो दे दे। मुझे भी दे दे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना G1 है ना G2 है, डायरेक्ट जी चाहिए, डायरेक्ट जी। और इसने बस बाइक चलाई है और गाड़ी का लाइसेंस चाहिए इसको। आपको तो पता है हम देसी ममालिक में कुछ कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, हम तो ऐसी गाड़ी और बाइक चला लेते। तो मैं बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान में चलाता था सब कुछ। ये असल में गाड़ी का मतलब इसका गधा गाड़ी से सॉरी मजाक कर रहा। जिधर मैं रहता हूँ उधर गधा गाड़ी वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आपने गाड़ी बस बोली है, मैंने तो गधा मैं पिंडी में रहता हूँ, मैं कैपिटल के पास रहता हूँ। मुझे लगा बर्मिंघम में। आगे तो हम तो स्टार्ट किया, तो हम बाद में आके जुम्मा भी पढ़े रास्ते में। हाँ बिल्कुल, आज जुम्मा बाद आशुआ में पढ़े, तो वहाँ पे हमारे साथ मसला ये पेश आया कि हमने बुकिंग नहीं की थी, उसके लिए हमें फिर काफ़ी वेट करना पड़ा। और बुकिंग का मसला, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बुकिंग का मसला इस वजह से हुआ कि जैसे को आपको पता है कि ये कोविड-19 की वजह से सारी की सारी दुनिया बिल्कुल रुकी हुई है। तो अगर आपको यहाँ पे मस्जिद में जाना है तो पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। तो हम तो मुसाफिर थे, रास्ते में ही थे। तो आशुआ एक छोटी सी सिटी है, तो हम वहीं पे रुके और नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ मस्जिद में गए। लेकिन
जो बाहर साहिबान बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। तो उन्होंने हमें रोक दिया कि यार जब तक मतलब जो लोकल लोग हैं वो उनका पहला हक़ है कि वो फुल हो जाए, अगर जगह बंद मतलब बच जाए तो फिर हम आपको वो करवा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे नसीब में किया था कि हमने नमाज़ पढ़ी और काफ़ी अच्छा हुआ और पुरसुकून हुए कि यार जुम्मे की नमाज़ हमारे लिए ऐसी है कि मतलब यहाँ पे आके तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आके बंदा या तो सही हो जाता है या बिल्कुल उलट जाता है। तो आपको ख़ुद को मतलब उसी ट्रैक पे रखना होता है कि यार आप उस ट्रैक से ना हटो। तो उसके बाद आशवा में हमने नमाज़ पढ़ी। फिर आशवा में ही मेन मसला ये था कि जो खाने थे हमारे वो काफ़ी वो ठंडे हो गए थे। तो उसके जो हमने माइक्रोवेव यूज़ करना था तो उसका एक्सपीरियंस आपको बताएंगे सरमद कि हमने माइक्रोवेव कैसे यूज़ किया और किसने हमारी हेल्प कराई, और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। तो यार सीन कुछ इस तरह का है कि अब हमने कहीं पे खाना खाना था और हमारा खाना बहुत ठंडा था, तो वो खाने के काबिल नहीं था। लेकिन हमें एक इंसान ऐसा भी था जो बिल्कुल बर्फ़, मतलब वो जो खाना था वो चिकन कढ़ाई की आइसक्रीम थी और वो बंदा बड़े ही शौक से वही खा रहा था और वो आपका भाई। तो इसमें लेकिन फिर हमें कुछ नहीं, क्योंकि शकील को भूख लगी थी। अच्छा, इसमें व्यूअर्स में एक चीज़ ऐड करता हूँ, शकील ने एक सर्जरी कराई है कल रात, तो उसका दांत एक निकाला है और उसकी सर्जरी कराई थी। तो वो कल मुझे कह रहा था कि मैं कुछ नरम सा लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं खा सकूंगा ये चिकन कढ़ाई वगैरह। लेकिन मैं आपकी बात लेकिन इकराम मैं आपकी बात के साथ एक बात ऐड करता हूँ। हमने खीर भी उठाई है लेकिन इसने खीर नहीं खाई। लेकिन मैंने इसको गाड़ी में देखा, इतना अच्छा था तुम्हारा चिकन कढ़ाई, मैं रोक नहीं सका मुझे। इसने ना गर्म करने का वेट किया और ना इसको प्लेट में डालने की जहमत की और ये गाड़ी में स्टार्ट हो गया। तो फिर हम सरमद आपको बताएंगे कि हमने कैसे वो उसके बाद हमने सोचा कि कोई ना कोई जुगाड़ लगाई जाए, क्योंकि हम देसी लोग हैं तो हम हर जगह यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं। अब हमने खाना गर्म करना था, तो हमारे जो सीनियर बंदे हैं जो कि मास्टर्स कर चुके हैं उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, आपके जो बॉस थे पॉसिबल नहीं है, कोविड की वजह से ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो खैर हम डर से बंदे हैं, हमें क्या परवाह, हम चले गए और हमने देखा एक देसी रेस्टोरेंट है और पाकिस्तानी इंडियन, आई डोंट नो पाकिस्तानी था इंडियन था, खैर दोनों में से कोई एक था। तो हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हमने अपना खाना गर्म करना है, तो प्लीज़ आपके एम्प्लॉयज़ भी गर्म करते होंगे तो प्लीज़ हमें कर दें, हम ऑटोवा से आए हैं। तो उन्होंने कहा वी आर वेरी वेरी सॉरी, आजकल हालात बड़े नाजुक सूरत हाल है और हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, वी आर सॉरी, इट वॉज एज एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद हम अपना छोटा सा मुँह लेकर वापस निकल आए उस दुकान से। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा हमारे बॉस तो ठीक कह रहे थे, फिर हमने सोचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो फिर हम एक और शॉपर्स ड्रग मार्ट था, वो नहीं बेकरी थी, कोई नहीं बेकरी नहीं थी, ड्रग मार्ट था कोई। फिर हम उधर गए तो हमने एक इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहा था उधर, तो हमने उससे कहा यार प्लीज़ हमारी कुछ हेल्प कर दो, हम गरीब से लोग हैं, हम ऑटोवा से आए हैं और हमें इस तरह से अपना खाना गर्म करना है। तो उसने कहा he was a little bit nice than the previous one, so he asked her like I can't do this because I am on duty. तो उसके बाद हमने सोचा चलो एक लास्ट टाइम मार लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक बेकरी में गए और वहाँ पर एक गोरा काम कर रहा था, तो उस गोरे को हमने कहा कि प्लीज़ गिव अस अ फेवर। तो उससे हमने कहा कि अगर आप हमें माइक्रोवेव ओवन यूज़ करने दें, तो ही सेड व्हाई नॉट, एंड वी वर शॉक्ड कि मतलब इसने कैसे हमें अलाउ कर दिया। मतलब जो हमारे लोग है जो सेम लैंग्वेज के, उन्होंने हमें मना किया लेकिन इसने हमें अलाउ कर दिया। गोरे, मैंने गोरों को देखा, ये लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, मतलब कोविड के लिहाज से हमेशा कहते हैं आप मास्क पहने, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड and happy as well in the end. So we brought up all of our food and we gave him. So उसने फिर he was very caring, तो उसने खुद से सब कुछ खाना गर्म करके दिया and he was saying I am very professional, although उसमें से कुछ रोटियां वो सही गर्म नहीं कर सका था, लेकिन फिर भी तो
तो बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। या क्योंकि वो लोग नान नहीं खाते हैं। हाँ, फिर हमने उसे कहा कि यार इसने हमारे साथ नेकी किया तो हमें इस बेचारे को भी ऑफर करनी चाहिए। तो हमने उसे फिर देसी खाना खिलाया, हमने उसे चिकन कढ़ाई खिलाई और पुलाव भी खिलाया उसे, पुलाव भी खिलाया और हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत पसंद आया। तो और तो हम खा लिया खाना गाड़ी पे आके। फिर उसके बाद एक बड़े मजे का सीन हुआ, क्योंकि हम लोग तो वी आर नॉट लाइक गोरे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड से लोग होते हैं, एंड they want to eat like in a very good manner, yeah, right? nicely. So हम फिर हमने सोचा कि हम अब किधर जाके खाएं। तो दोबारा हमारे बॉस से हमारा झगड़ा हो गया। हमारे बॉस ने कहा था कि हम ऐसे नहीं खा सकते खाना किसी भी जगह। तो मैंने कहा था यार हम देसी लोग हैं, हम दरवेश लोग, हम तो कहीं भी खा लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम चलो गाड़ी नहीं खा लेंगे। मैंने गाड़ी की डिग्गी खोली और मैं वहाँ पे एडजस्ट हो गया। अच्छा, तो उसके बाद शकील और इकराम मुझसे आगे वाली सीट्स पर बैठे और उससे आगे मुश्ताक और दी बॉस। तो उसके बाद हम खाना खा रहे थे। मैंने ये टांगे फैलाई हुई थी और मतलब अजीब तरीके से मैं खाना खा रहा था, बस जिस तरह भी एडजस्ट होके। तो खैर इस तरह भी मजा आता है, मतलब एक तो एडवेंचर हो जाता है और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो मजा आता है मुझे। तो एक गोरा बोला गाइस लाइक पार्टी इज गोइंग ऑन, ओह वाओ, tailgate party is going on। अच्छा, तो आगे क्या I asked him to please join us। I am never shy of doing that, so काफी मजा आया हमें। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस सुन के हमें भी काफ़ी अच्छा लगा और हमने एंजॉय किया, बल्कि हमें इतना पता नहीं था कि आप इतनी जलील हुए। इंशाल्लाह कल सुबह हम निकलेंगे नायग्रा के लिए और कल का प्लान उम्मीद है कि अच्छा होगा, अच्छा हो। और ये हमारे सुलेमान भाई हैं, हमारे लीडर जो हमें गाइड कर रहे थे पूरे रास्ते में। इन्होंने ये हमारे मेन ड्राइवर है।